तो 23 साल बाद तारीखी दौरा और इंतहाई अहमियत का हामिल बड़ी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी सदारती महल क्रेमलिन में मौजूद, जहां सदर पुतिन से उनकी मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल, तवानाई, इक्तिसादी, तिजारती शोबों में ताउन पर गुफ्तगू, आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत, फेटफ में रूस की ताउन, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत और रूसी असलहा और मुश्तरका फौजी मशकों पर भी बातचीत की जाएगी। स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम दौरे में आलमी, इलाकाई, दिफाई और मुआशी मामलात पर मुआहिदे भी मुतवक्के हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर रूस में मौजूद हैं। 23 साल बाद तारीखी दौरा है और इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी सदारती महल में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सदर पुतिन से उनकी मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं मॉस्को से, उनसे बात करते हैं। अरशद साहब, इस वक्त मुलाकात जारी है, क्या खबरें आ रही हैं वहाँ से? जी बिल्कुल, और मुलाकात के जो सबसे अहम चीज़ है, जो विजुअल्स पब्लिक किए गए हैं, जिसमें सदर पुतिन और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हैंडशेक दिखाया गया है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं। इससे पहले हमारे पास इत्तलात ये थी और पूरी दुनिया जानती है, नाज़रीन भी हमारे जानते हैं कि सदर पुतिन काफ़ी फासले से मिलते थे, हैंडशेक नहीं करते थे, और लंबी सी एक टेबल है जिसके मुख्तलिफ ममालिक के सदूर या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट आके बैठते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया है, उनके साथ हैंडशेक भी हुआ है और बड़े करीब बैठे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन एक दूसरे के साथ। ये जो विजुअल्स हैं, इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया गया है और सदर पुतिन भी एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और पाकिस्तान और रूस के जो ताल्लुकात हैं उनकी जो कुर्बत है, जो आने वाले दिनों में जितनी चीज़ें यहाँ बैकग्राउंड में जितना काम हो रहा है, जितने MOUs पे काम हो रहा है, ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स पे काम हो रहा है, जितनी बैकग्राउंड मीटिंग्स यहाँ पे चल रही हैं, वो एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म इन पिक्चर्स के अंदर दे दिया गया है, इन वीडियोस के अंदर दे दिया गया है, जहाँ सदर पुतिन वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करते हैं, गर्मजोशी से उनसे मुसाफा करते हैं और फिर बिल्कुल साथ बैठे हैं। माजी में हमने देखा है कि सदर पुतिन काफ़ी फासले पे बैठ के ये मुलाकातें करते थे। आज की मुलाकात में पाकिस्तान और रशिया के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, उस हवाले से एनर्जी कॉपरेशन है, ट्रेड के हवाले से है, बिजनेस टू बिजनेस डेवलपमेंट है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के मामलात हैं, सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलात हैं, और ये तमाम वो अमूर हैं जिस पे के समिट लेवल जिसको आप कह सकते हैं स्टेट विजिट है वज़ीर आज़म का, उसमें ये तमाम चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं, जिस पे आइंदा पाकिस्तान और रूस के एक मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद रखी जा रही है। जी ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मॉस्को से मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के कितने करीब हैं, ताल्लुकात में कितनी गर्मजोशी नजर आ रही है, पुतिन और इमरान खान की मुलाकात के मनाजिर सब बयान कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने इमरान खान को बराबर वाली कुर्सी पर बिठाया। पुतिन की दीगर आलमी सरबराहों से मुलाकात पर अगर नजर डालें तो चाहे फ्रांसीसी सदर हो, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हो या फिर जर्मन चांसलर, पुतिन ने इन सब आलमी सरबराहों को मुलाकात का शर्फ तो बख्शा, लेकिन दरमियान में बड़ी मेज हायल नजर आई, जैसे कोई बिजनेस डील हो रही हो। और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसके चर्चे रहे, जिस तरीके से उन्होंने फ्रांसीसी सदर से मुलाकात की थी, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से जैसे मुलाकात की है, मुसाफिया किया है और साथ वाली कुर्सी पे बिठाया है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में कितनी गर्मजोशी है, कितने करीब आ गए हैं पाकिस्तान और रूस। पुतिन और इमरान खान की मुलाकात के मनाजिर ने सब बयान कर दिया है। रूसी सदर पुतिन ने इमरान खान को बराबर वाली कुर्सी पर बिठाया, जबकि दीगर आलमी सरबराहों से मुलाकात पर अगर नज़र डालें तो चाहे वो फ्रांसीसी सदर हो, ईरानी सदर हो या फिर जर्मन चांसलर, पुतिन ने उन सब आलमी सरबराहों को मुलाकात का शर्फ तो बख्शा, लेकिन दरमियान में बड़ी मेज़ हाल नजर आई। ऐसा लगा जैसे कोई बिजनेस डील हो रही हो। और वज़ीर-ए-आज़म का रूस का दौरा, पाकिस्तान में कई लोगों की सांस खुश्क हो गई, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं और भारतीयों के आंसू रुक नहीं रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस पर नून लीगी रहनुमा बचकाना बयान दे रहे हैं। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, पहली बार खारिजा पॉलिसी आज़ाद है। वज़ीर-ए-आज़म अगला दौरा यूरोप का करेंगे। हम आलमी सियासत तब्दील होते देख रहे हैं।
पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनकी सांस खुश्क हुई है, उनकी आंखों में बेचारों के पानी खत्म हो गया है, आंसू के ये क्या हो गया है, ये बड़ा हो जाएगा, पता नहीं हमें वेस्ट हमें क्या कर देगा। हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे और दूसरे इंडियंस के आंसू नहीं रुक रहे। ज्यादातर लोग वो हैं जिनको खारजा पॉलिसी की ABC का भी नहीं पता। जो एक दो नून लीग के लीडर्स के बयानात आए वो तो बिल्कुल ही बचगाना बयानात थे। हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। पहली बार पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है। हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम उनको लेके चलेंगे। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के साथ भी हमारे बड़े करीबी इंटरेस्ट हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के बाद अगला दौरा यूरोप का, बहुत ही अहम बाब का हिस्सा बन गए हैं। दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो तब्दीलियाँ आएंगी इस वाक़े के बाद आएंगी, आप और हम उसको मिल के विटनेस कर रहे हैं। पाकिस्ट्रीम गैस पाइपलाइन के 90% मामला तय पा गए। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं इस साल के आखिर तक इफ्तिताह की पोजीशन में होंगे। मॉस्को में आबाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, स्टील मिल्स के बाद रूस के साथ ये सबसे बड़ा मंसूबा है। यूरोप में 50% गैस रूस से जाती है। ताउन बढ़ा तो हमारी तवानाई मुश्किलात कम हो जाएंगी। पाकिस्तान स्टील मिल के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होएगा रशिया के साथ ये पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। जितना आज हम करीब हैं इस एग्रीमेंट को साइन करने के, इतना माजी में कभी नहीं है। 90% से ज़्यादा हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग की पोजीशन में, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, हम इस साल के एंड तक आए हैं। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रास्ते के ज़रिए हम पाकिस्तान में गैस लाना चाह रहे हैं और वो रशिया की गैस है। रशिया दुनिया का तवानाई का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 50% गैस यूरोप में रशियन गैस है। रशिया के साथ एनर्जी की फील्ड में हमारा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को इसके डिविडेंड्स मिलेंगे। तो मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म को रूसी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। वफाकी वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हम्माद अज़हर, मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल समेत दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर से मुलाकात तारीखी है। इक़्तिसादी शोबों में ब्रेक थ्रू का इम्कान है। दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक़ खारजा सेक्रेटरी अमजद शुएब और एजाज चौधरी की आबाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को न्यूट्रल पॉलिसी रखनी होगी। अगर अमेरिका रूस जैसी कोई पेशकश नहीं कर रहा तो पाकिस्तान रूस की ऑफर क्यों ठुकराए। पाकिस्तान को CPEC फाल करने की रूस और चीन की ज़रूरत है। इलाकाई ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात ही पाकिस्तान के मफाद में हैं। मफादात के लिए एक पॉलिसी रखनी है जो न्यूट्रल पॉलिसी हो। आज अगर अमेरिका इनवाइट करे इमरान खान को, बिल्कुल वहां जाएंगे। अमेरिका गैस पाइपलाइन के लिए कहे, बिल्कुल पाकिस्तान वेलकम करेगा। जब अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी ऑफर नहीं तो हम ये जो ऑफर रशिया से मिल रही है वो क्यों ठुकराएं। हमें अपने CPEC को भी फाल करना है जो जिसके लिए अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी चाहिए और वो रशिया की मदद जरूरत है, उसमें चाइना की मदद की जरूरत है। अमेरिका तो यहाँ सैबोटाइज करा रहा है इसको, वहाँ CIA राव वगैरह मिल के CPEC के पीछे लगे हुए हैं। हमारा मुफाद ये है कि हम खित्ते के ममालिक के साथ खास तौर पे ये दो न्यूक्लियर पावर्स हमारे मौजूद हैं, रशिया और चाइना, हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। सालों से रूस की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी लाएं और पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश रही कि रूस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए। कुछ मैदानों में तो हमें कामयाबी हुई है, तो सादी मैदान में कमा हक्का कामयाबी नहीं हो सकी और इसलिए ये दौरा बड़ा अहम है क्योंकि अब जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की अहमियत है और उस हवाले से अगर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन या उसके मुसावी कोई और बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें रूस अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में ले आता है तो उसके हवाले से एक बहुत बड़ा कदम होगा। खसूसी अहमियत है मेरे नज़दीक वो यही है कि इक़्तिसादी मैदान में कोई ब्रेक थ्रू होनी चाहिए। और रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, 100 से ज़ायद हलाकतों का दावा। यूक्रेन के 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। रूसी सदर ने खबरदार किया है कि किसी ने मुदाखलत की तो नतीजा इंतहाई संगीन होगा। रूस यूक्रेन जंग, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है रूस यूक्रेन की सूरत हाल को संभालने की सलाहियत रखता है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर मामले को बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का रास्ता भी बंद नहीं हुआ। चीन ने रूस पर लगाई गई पाबंदियों की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ईरान ने नेटो को रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार ठहरा दिया। ईरान के वजीर खारजा का कहना है नेटो के इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने रूस को यूक्रेन पर हमले पर उकसाया। जंगज़दा यूक्रेन में 500 तालिब इल्मों समेत 1,500 पाकिस्तानी शहरी फंस गए। पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी महफूज और राबते में हैं। सिफारत खाने की जानिब से शहरियों को तरनोपिल शहर पहुंचने की हिदायत की गई है जहां से उनके इनखला के इंतजामात किए जाएंगे।
हमारे तमाम पाकिस्तानी हजरात मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। हमारी एडवाइस के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग पहले ही मुल्क को छोड़ चुके हैं। चंद स्टूडेंट्स जो बाकी रह गए हैं, इनके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। हमारे जो काउंसलर असिस्टेंट हैं वो उनके साथ मुकम्मल तौर पे राब्ते में हैं। को एडवाइस किया कि वो तनोपल में जो महफूज जगह है वहाँ पहुँच जाएं, सेफ्टी के साथ मुल्क से निकाला जा सके। हमारे तमाम पाकिस्तानी हजरात मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। हमारी एडवाइस के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग पहले ही मुल्क को छोड़ चुके हैं। चंद स्टूडेंट्स जो बाकी रह गए हैं, इनके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। हमारे जो काउंसलर असिस्टेंट हैं वो उनके साथ मुकम्मल तौर पे राब्ते में हैं। को एडवाइस किया कि वो तनोपल में जो महफूज जगह है वहाँ पहुँच जाएं, सेफ्टी के साथ मुल्क से निकाला जा सके। रूस और यूक्रेन का तनाज़ा। यूक्रेन में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद न्यूज़ एजेंसी का नुमाइंदा मुख्तलिफ ज़बानों का माहिर फिलिप क्रोथ यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव से 6 मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में रिपोर्टिंग कर रहा है। फिलिप अंग्रेज़ी, हिस्पानवी, फ्रांसीसी, जर्मन, डच और लग्जमबर्ग ज़बानों में हालात हाज़रा से आगाह कर रहे हैं। इस मुख्तलिफ मुनफरिद सलाहियत की वीडियो ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई तो देखते ही देखते वायरल हो गई, जिसे अब तक 2 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका है। War with Russian-backed forces in the east, the Donbass region for 8 years now. But despite that, the capital city of Kiev is relatively calm. Natürlich sich an einen gewissen Sinn und der Krieg gewinnt, den natürlich schon am Gang ist, am Osten, an der Donbass-Region, zwischen der Ukraine, an der russischen Separatisten. और नूर मुकद्दम कत्ल केस के फैसले पर बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। शरीक मुजरिमान जमील और इफ्तिखार को 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने ज़ाहिर जाफर के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को मुकदमे से बरी कर दिया। हुकूमत गिराने का मिशन, अपोजिशन की तहरीक में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, ये मुलाकात मुल्क और आवाम के लिए खुशखबरी लेकर आएगी। जबकि लियाकत बलोच बोले, हमने सब कुछ तय कर लिया है और ये भी तय किया है बाहर कुछ नहीं बताएंगे। तैयार हो चुका है। पार्लियामान में जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उन सब में इत्तेफाक राय कायम हो गया है। यकीन है जमात इस्लामी हमेशा की तरह हक और सच का साथ देगी, पाकिस्तान के अवाम का साथ देगी। खूबसूरत माहौल में मीटिंग हुई। ये मीटिंग अवाम के लिए बहुत ही बेहतरी की खबर लेकर आएगी। बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। देखेंगे कि अपोजिशन जीतेगी, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। तारीख अदम मुल्क में इस वक्त एक बड़ा बहरान है। ये हुकूमत मुल्क के लिए, कौमी सलामती के लिए एक बड़ा रिस्क बन गई है। सिराजुल हक साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है, आइन से मावरा कोई इक़दाम नहीं होना चाहिए। जरदारी साहब ने तमाम सूरत हाल से आगाही दी है। जमात इस्लामी मुशावरत पे यकीन रखते हैं। मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया है। आपको अभी मजीद 2-3 दिन इंतजार करना होगा। हर चीज पे शेयर किया, लेकिन ये तय किया कि बाहर नहीं दसूंगा। अपोजिशन की भाग दौड़ के बाद हुकूमती इत्तेहादी भी सरगर्म। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का काफिली क़यादत से राब्ता। वफाकी वजीर अमीनुल हक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने काफिली के मरकजी रहनुमा मोहम्मद सलाही से टेलीफोनिक रब्ता किया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए का बताना है, मुत्तहदा और काफिली क़यादत के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान है। मुत्तहदा रहनुमा आमिर खान चंद रोज़ कबल चौधरी बिरादरान से लाहौर में मुलाकात कर चुके हैं। MQM पाकिस्तान की सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली। CPO कराची पहुंचकर पुलिस अफसरान को चार्जशीट दी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जराइम की वारदात पर आवाम वज़ीर आला के खिलाफ पर्चा कटवाएं। अगवा बराए तावान का कारोबार वज़ीर आला हाउस से चल रहा है। हम नोटिस दे रहे हैं गैर मुकामी वजीर आला को, गैर मुकामी काबीना को, गैर मुकामी पुलिस को। हमारे मुकाम का फैसला करने का वक्त आ गया। भाई अब ऐसा नहीं चलेगा। तावान की वारदातें फिर शुरू हो गई हैं। ये कारोबार पहले भी वजीर आला हाउस से हो रहा था, फिर ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं। सिंधु देश का जो IG नजर आता है, उसके जराइम की फहरिस्त को थमाने जा रहे हैं। हम आज चार्ज शीट करने जा रहे हैं और इसका जवाब नहीं आया, कल हम चार्ज करना भी शुरू कर देंगे। खबर आपको दें कराची से, जहां पर कोरंगी कॉजवे पर वारदातें करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सलमान लोधी मजीद बताएंगे। बताइए सलमान, कौन है ये मुल्जिमान?
देखिए बिल आखिर पुलिस ने, कोरंगी पुलिस ने नाके लगा के जो वारदातें करने वाले गिरोह हैं उसके 2 अहम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 6 रुकनी गिरोह है, नाके लगाकर कभी कॉजवे पर, कभी कोरंगी क्रॉसिंग पर, कभी निजी पार्कों के बाहर ये वारदातें करते थे। कारिंदे गिरफ्तार के कब्जे से मोबाइल फोन छीने हुए 10,000 से ज्यादा रकम और मोटरसाइकिलें भी मिली हैं। इन दोनों मुलजमान ने इंकिशाफ किया है कि 6 रुकनी गिरोह की सूरत में काम करते थे और हर जगह जाकर नाके लगाकर ज्यादातर ये वारदातें करते थे। पुलिस का ये कहना है कि जो फरार इनके 4 साथी, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शुक्रिया सलमान। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के तारीखी दौरे रूस के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदर पुतिन से मुलाकात तकरीबन 3 घंटे से जारी है। ये 1-on-1 मुलाकात है और वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर ने मुलाकात के दौरान वर्किंग लंच भी किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत का एलामिया सदारती महल ने जारी किया है। जनूबी एशिया की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन के अहम उमूर पर तबादला ख्याल जारी। इनिशियली ये 30 मिनट्स की मीटिंग कही जा रही थी, लेकिन अब ये मीटिंग जो है वो 2.5 से 3 घंटे पर मुहित हो गई है। स्केड्यूल 30 मिनट्स के लिए थी और ये मुलाकात अभी भी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन के दरमियान 1-on-1 मुलाकात का एलामिया सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत जारी है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए AWAI। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।